सीखने पाए और अपने जीवन पर उन बातों को अमल करने पाए। तो एक बार फिर से पुनरुत्थान दिवस आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। आज के दिन प्रभु ने हमें लेकर आया। पुनरुत्थान दिवस के अवसर पर मैं आपको बहुत शुभकामनाएं कहता हूँ। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आइए प्रियो, आज एक बात पर आज हम मनन करेंगे, यीशु मसीह का पुनरुत्थान। जैसे कि हम जानते हैं कि स्वर्ग के परमेश्वर ने मानव जाति के उद्धार के लिए एक योजना बनाया, और यह योजना इसलिए बनाया प्रियो ताकि परमेश्वर मानव जाति को उद्धार दे सके। जो मानव जाति सब अपना अलग अलग हौज बना लिया था, अलग अलग समूह बना लिया था, अलग अलग पंथ बना लिए थे, वो हर एक मानव जाति के लोगों को प्रभु अपने पास बुलाना चाहता है। इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा एक उद्धार की योजना को बनाया और अपने पुत्र की संसार पर भेजा। वो मानव जाति के लिए संसार पर आया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और जब आज हम एक पुनरुत्थान दिवस को सब मिलकर मना रहे हैं सारे नेशन में और वर्ल्ड में, जबकि आज एक पुनरुत्थान दिवस को मना रहे हैं, तो आइए आज हम थोड़ी देर इस पुनरुत्थान के विषय में हम मनन करेंगे। मैं एक बात आपको अवश्य रूप से बताना चाहता हूँ। यीशु मसीह का पुनरुत्थान एक स्वर्गीय चिन्ह है जिसके कारण मानव जाति को पश्चाताप करके मन फिराना है। हाँ, मैंने कहा, एक बार फिर से सुनिए, यीशु मसीह का पुनरुत्थान एक स्वर्गीय चिन्ह है जिसके कारण मानव जाति को पश्चाताप करके मन फिराना है। पुनरुत्थान इसीलिए दिया गया, पुनरुत्थान इसीलिए हुआ क्योंकि प्रियो सारे सृष्टि में यह एक ऐसा घटना है जो सारे दुनिया के इतिहास को दो भागों में बदल दिया। यीशु मसीह का पुनरुत्थान, और यह पुनरुत्थान वास्तव में मानव जाति के लिए एक ऐसा स्वर्गीय चिन्ह है जिसके द्वारा हर एक मानव जाति पश्चाताप करके यो मन फिराए। मैं कैसे इन बातों को कह सकता हूँ? यदि हम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसके 12 अध्याय और उसके 38 से 41 पद मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और उसके 38 पद से 39 पद, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, इस पर कुछ शास्त्रियों और फरीसियों ने उससे कहा, हे गुरु, हम तुझसे एक चिन्ह देखना चाहते हैं। उसने उन्हें उत्तर दिया, इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु योना भविष्यवक्ता के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उनको न दिया जाएगा। योना 3 रात दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। निनवे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगा, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया, और देखो यहाँ वह है जो योना से भी बड़ा है। प्रियो, हम जानते हैं कि बहुत से शास्त्री और फरीसी लोग यीशु मसीह के विरोध में कई प्रकार के षड्यंत्र रचा और यीशु मसीह को दोषी ठहराना चाहा। कई बार परखने के लिए शास्त्रियों और फरीसियों ने यीशु मसीह से चिन्ह मांगा, परंतु यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि योना नबी के छोड़ तुम्हें और कोई दूसरा चिन्ह ना दिया जाएगा। मेरे प्रियो, एक अजीब बात यहाँ पर है, और ये बात मुझको अजीब इसलिए लगा क्योंकि बाइबिल में बहुत सारे प्रभु के दासों का वर्णन है, बाइबिल में बाइबिल के विश्वासियों का वर्णन है, बाइबिल के उन हीरो का वर्णन है जिन्होंने विश्वास के द्वारा बड़े बड़े कार्य किया, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ योना का उदाहरण दिया। योना का उदाहरण प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार में 12 अध्याय में भी दिया, 16 अध्याय में भी दिया, लूका रचित सुसमाचार में भी दिया। जहां कहीं लोगों ने यीशु मसीह से चिन्ह मांगा, वहां प्रभु यीशु मसीह ने योना नबी का चिन्ह दिया। इन बातों को जब मैं सोच रहा था तब मुझको वास्तव में ये आश्चर्य लगा
वास्तव में मैं सरप्राइज हो गया कि प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को नूह के विषय में या उनके विश्वास के विषय में चिन्ह नहीं दिया। यीशु मसीह ने अब्राहम के विषय में या अब्राहम या उसके प्रतिज्ञाओं के विषय में चिन्ह नहीं दिया। प्रभु यीशु मसीह ने मूसा के विषय या वो उसके जलती हुए झाड़ी या उस मूसा के विषय जो मूसा के समान एक भविष्यवक्ता को लाने की बात स्वर्ग का परमेश्वर कर रहा था, उसके विषय में प्रभु ने चिन्ह नहीं दिया। क्योंकि यदि आप व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसके 18 अध्याय के 18 पद को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर कह रहा है मूसा से कि मैं तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा, उसकी सुनना। ध्यान दीजिए, प्रभु यीशु मसीह ने इस चिन्ह को भी लोगों को नहीं दिया। और यदि अब हम आगे बढ़ते हैं तो प्रियो, बहुत सारे बातें और भविष्यवाणियां प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा गया है, भजनों की पुस्तक में, व्यवस्थाओं की पुस्तक में और भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है। यदि हम यशायाह के पुस्तक को देखते हैं, एक बार मैं जरूर से यशायाह को मैं पढ़वाना चाहूंगा, यशायाह के पुस्तक और उसके 7 अध्याय, यशायाह का पुस्तक उसका 7 अध्याय 14 पद को पढ़ेंगे। यशायाह की पुस्तक 7 अध्याय 14 पद। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। सुनिए प्रियो, यहाँ पर कहता है प्रभु आप ही तुम्हें एक चिन्ह देगा। यहाँ पर भी एक चिन्ह की बात कहा गया है, लेकिन यीशु मसीह ने इस चिन्ह के विषय में भी जिक्र नहीं किया। और ये चिन्ह जो दिया गया, ये यहूदा के राजा आहाज को दिया जा रहा है। यहूदा का राजा आहाज एक विषम परिस्थितियों में है, एक युद्ध के स्थितियों में है, और इस युद्ध की स्थितियों में राजा आहाज के पास सिर्फ परमेश्वर का ही एक शरण स्थान है जहां पर उसको छिपना है, या परमेश्वर उसकी सहायता कर सकता है। और उसको भी कहता है, राजा यहूदा के राजा आहाज को भी कहता है कि मैं आप ही तुमको एक चिन्ह दूंगा। उसको बोला कि तू मांग, मैं तुम्हें चिन्ह दूंगा, लेकिन राजा आहाज ने चिन्ह नहीं मांगा, लेकिन स्वर्ग के परमेश्वर ने स्वयं बोला कि मैं तुमको एक चिन्ह दूंगा। सो यीशु मसीह ने इसके विषय में भी लोगों को नहीं बोला। आखिर ऐसा कौन सा कारण है कि यीशु मसीह ने सिर्फ योना नबी के चिन्ह के विषय में बोला? और इसलिए प्रियो, हम उस योना नबी के विषय में थोड़ी देर हम मनन करेंगे कि क्यों प्रभु यीशु मसीह ने योना नबी के विषय में ही बोला। प्रियो, योना नबी वास्तव में यदि हम योना नबी का और यीशु मसीह का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे बातें जो लिखा गया है, क्यों वह उसके साथ मैच होता है। उसके साथ ये बातें जो तुलनात्मक यदि हम अध्ययन करेंगे तो ये बातें प्रभु यीशु मसीह के जीवन और उनके सेवकाई के साथ योना नबी का जीवन और उनका सेवकाई सेम टू सेम वैसा ही लिखा गया है। और इसलिए आज इस यीशु मसीह के पुनरुत्थान दिवस पर प्रियो, मैं प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के साथ साथ जो योना नबी का उदाहरण प्रभु यीशु मसीह ने दिया, योना नबी का चिन्ह जो प्रभु यीशु मसीह ने दिया, मैं आपसे कुछ बातों को बोलना चाहूंगा, आपसे कुछ बातों को मैं शेयर करना चाहूंगा जो योना नबी के विषय में लिखा गया है। और हम एक तुलनात्मक अध्ययन को करेंगे कि क्यों प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ योना के विषय में लिखा, दूसरों के विषय में नहीं बोला, योना के विषय में ही क्यों बोला। और जो सुसमाचार के पुस्तक है उसमें योना नबी का ही उल्लेख क्यों किया गया चिन्ह के विषय में। सो प्रियो, पहले बात यदि हम देखते हैं, योना को परमेश्वर ने पाप के विरुद्ध मन फिराव के प्रचार के लिए भेजा। जो सबसे पहली बात है, पहली खासियत ये है कि स्वर्ग के परमेश्वर ने योना नबी को पाप के विरुद्ध में
और मन फिराव के प्रचार के लिए स्वर्ग के परमेश्वर ने योना नबी को भेजा। यदि हम पढ़ेंगे योना नबी की पुस्तक, योना की पुस्तक, उसका 1 अध्याय और उसका 2 पद। उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। चलिए इसी योना नबी का पुस्तक उसका 3 अध्याय को 2 पद पढ़िए। उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूँगा उसका उसमें प्रचार कर। सो प्रियो, हम देखते हैं कि योना नबी की पुस्तक उसके 1 अध्याय के 2 पद और 3 अध्याय के 2 पद, दोनों ही जगह परमेश्वर योना नबी को निनवे शहर भेज रहा है। स्वयं परमेश्वर योना नबी को पाप के विरुद्ध और मन फिराव के प्रचार के लिए परमेश्वर ने योना को निनवे भेज रहा है। और निनवे इसलिए भेज रहा है क्योंकि निनवे की बुराई या निनवे की पाप बढ़ गया, इतना ज्यादा बढ़ गया कि परमेश्वर निनवे शहर को उलटने पर है। निनवे शहर में परमेश्वर का एक न्याय आने वाला है। निनवे शहर में परमेश्वर का एक दंड आने वाला है। एक दंडात्मक न्याय निनवे शहर के लिए नियुक्त कर दिया गया था प्रियो, लेकिन स्वर्ग के परमेश्वर ने निनवे शहर के लोगों को एक अवसर देना चाहता है योना नबी के द्वारा, और इसलिए योना नबी को निनवे शहर भेजा गया ताकि वहां पर योना नबी परमेश्वर के उस न्याय के विषय में बता सके, उस पश्चाताप के विषय में बता सके, मन फिराव के विषय में बता सके, ताकि जो दंड निनवे नगर में आ रहा है उस दंड से निनवे नगर के लोग बच सके। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह भी परमेश्वर के द्वारा भेजा गया। ये परमेश्वर की ओर से एक योजना था प्रभु यीशु मसीह के लिए। प्रभु यीशु मसीह भी परमेश्वर के द्वारा भेजा गया। कहाँ भेजा गया? ये संसार में भेजा गया। इस विषय में एक वचन हम जरूर पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और उसके 17 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय और उसके 17 पद। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। फिर यहाँ पर स्पष्ट वर्णन है, यहाँ पर लिखा गया है परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस जगत पर इसलिए भेजा ताकि ये सारे जगत के लोग यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पा सके। यीशु मसीह भेजा गया परमेश्वर के द्वारा ताकि सारे जगत के लोग, जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसके बलिदान पर विश्वास करता है, वो निश्चित रूप से परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, उसके करुणा के द्वारा वह व्यक्ति बचा लिया जाए। इसलिए प्रियो, स्वर्ग के परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस संसार पर भेजा ताकि जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यहाँ पर लिखा गया है प्रियो कि स्वर्ग के परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को इसलिए नहीं भेजा ताकि वो इस जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु प्रियो वो इसलिए भेजा ताकि प्रभु यीशु मसीह में होकर सारे मानव जाति उद्धार को प्राप्त कर सके, इसलिए भेजा। योना नबी भी भेजा गया परमेश्वर के द्वारा ताकि निनवे शहर के लोग बचाया जा सके। ये पहली बात। आइए हम जल्दी से दूसरी बात की तरफ हम चलते हैं। योना नबी के साथ जो दूसरी बात वो ये है कि योना जहाज में सो गया जबकि चारों ओर एक प्रचंड आंधी था, एक प्रचंड तूफान था। उस समुद्र में एक प्रचंड आंधी आया, एक प्रचंड तूफान आया, और वह जहाज जिसमें योना नबी था, वो जहाज के चारों तरफ एक प्रचंड आंधी था। यदि हम पढ़ेंगे योना नबी की पुस्तक और उसके 1 अध्याय के 4 और 5 पद पढ़िएगा।
तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। तब मल्हार लोग डर कर अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया था और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। योना नबी जहाज में सो गया था और ऐसा लिखा है वचन में कि गहरी नींद में सो रहा था। ये कोई मतलब साधारण सोना नहीं है, ये कोई आराम लेने वाली बात नहीं है। योना नबी एक गहरी नींद में सो रहा था और योना नबी जब जहाज में सो रहा था तो प्रियो जहाज के चारों तरफ एक प्रचंड आंधी था, एक भयंकर आंधी था और इतना प्रचंड आंधी था, लिखा है जहाज टूटने पर था, इतना प्रचंड आंधी था। मेरे प्रियो, यदि हम यीशु मसीह के विषय में देखेंगे तो एक समय पर यीशु मसीह भी जहाज में सो गया था। मैं हर एक चीज का आपको रेफरेंस नहीं बताऊंगा, आप जानते इन बातों को, आप ढूंढ सकते हैं। योना नबी जिस प्रकार से जहाज में सो गया था, इसी प्रकार से प्रियो यीशु मसीह भी जहाज में सो गया था और चेले जो है चिल्ला रहे थे। चेले जो है इस बात को देखकर डर गए थे, भयभीत हो गए थे और चेले चिल्ला रहे थे कि हे प्रभु हमें बचा। प्रियो, पूरे बाइबिल में यदि हम देखते हैं तो पूरे बाइबिल में दो जगह ऐसा स्पष्ट वर्णन आया है कि पुराना नियम में योना नबी जहाज में सो गया और नया नियम में यीशु मसीह जहाज में सो गया। ये तुलनात्मक अध्ययन हम कर रहे हैं कि कैसे यीशु मसीह ने योना नबी का ही चिन्ह दिया। हालांकि उसका चिन्ह देने का रीजन ये नहीं था, लेकिन हम बहुत सारी चीजों को जब अध्ययन करते हैं तो बहुत सारी घटनाएं यीशु मसीह के साथ हुबहू वैसे ही मेल खाता है। हम देखते हैं कि पुराना नियम में योना नबी जहाज में सो गया और नया नियम में यीशु मसीह जहाज में सो रहा था। और जब यीशु मसीह नया नियम में यीशु मसीह जहाज में सो रहा था, उस समय भी एक प्रचंड आंधी था, एक भयंकर आंधी था और चेले जो है चिल्ला रहे थे, चेले भयभीत थे, चेले डर रहे थे कि हम नाश हो जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे। मेरे प्रियो, देखिए परमेश्वर का वचन हमको इस बात को सिखाता है कि कैसे, आखिर क्यों यीशु मसीह ने योना नबी का उदाहरण दिया। इस बात को हमको भली भांति समझना है। ये दूसरी बात है। आइए हम तीसरी बात की तरफ जल्दी से चलेंगे। योना के मृत्यु का वर्णन है। शायद आप इस बात पर शायद आप सहमति नहीं दे सकते या फिर आप सहमत नहीं हो सकते, हो सकता है, क्योंकि हमने बहुत समय तक एक ही प्रचार सुना और वो प्रचार है योना नबी एक मगरमच्छ के पेट में चला गया, कोई बोलता है मछली के पेट में चला गया, कोई बोलता है और कोई चीज चला गया। हाँ, मच्छ का एक उदाहरण आया है। अब ये कौन सा जंतु है, क्या है, ये तो अलग अलग विचारधारा है, ये हमारा विषय नहीं है। लेकिन एक बात जो मैंने पाया, मैं आपके सम्मुख में रख रहा हूं, वो ये है कि योना नबी के मृत्यु का वर्णन है स्पष्ट बाइबिल में। योना नबी की पुस्तक निकालेंगे, योना नबी की पुस्तक उसका 1 अध्याय और 14 पद पढ़ेंगे। योना नबी की पुस्तक 1 अध्याय और उसका 14 पद। तब उन्होंने यहोवा को पुकार कर कहा, हे यहोवा, हम विनती करते हैं कि इस पुरुष के प्राण के बदले हमारा नाश न हो और न हमें निर्दोष की हत्या का दोषी ठहरा, क्योंकि हे यहोवा, जो कुछ तेरी इच्छा थी वही तूने किया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रियो, देखिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से योना नबी के मृत्यु या हत्या का वर्णन है। यहाँ पर लिखा गया है, क्या लिखा गया है? तब उन्होंने यहोवा को पुकार कर कहा, हे यहोवा, हम विनती करते हैं कि इस पुरुष के प्राण के बदले हमारा नाश न हो
और ना हमें निर्दोष की हत्या का दोषी ठहरा। स्पष्ट लिखा गया है, योना नबी के हत्या का दोषी ना ठहरा, यहां पर स्पष्ट लिखा गया है। योना नबी के मृत्यु का वर्णन बाइबल में है। योना नबी का मृत्यु यहां पर लिखा गया है, हत्या के विषय में लिखा गया है। हत्या मतलब मृत्यु। हम जानते हैं प्रियो, यीशु मसीह का भी मृत्यु हुआ। हम इस बात को जानते हैं, यीशु मसीह का भी मृत्यु हुआ। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। एक तीसरा उसके साथ एक हुबहू घटना जो यीशु मसीह के साथ घटा। यहाँ पर योना नबी का भी मृत्यु हुआ, हम आगे देखेंगे उसके वर्णन को। और हम नया नियम में पाते हैं तो यीशु मसीह का भी मृत्यु हुआ। हालांकि योना नबी के मृत्यु के विषय में लोग नहीं समझते या प्रचार नहीं करते या उनकी धारणाएं नहीं है या लोग इसको समझ नहीं पाते या क्या नहीं हो पाता पता नहीं, लेकिन योना नबी का मृत्यु हुआ। यदि यहाँ पर हत्या की बात लिखा गया है तो मृत्यु हुआ। एक मगरमच्छ का पेट ले लो या एक बड़े मछली का पेट ले लो या एक मच्छ का पेट ले लो, यदि कोई व्यक्ति उस पेट में जाता है तो कोई सुरक्षित जगह नहीं है वो, या कोई एयर कंडीशन रूम नहीं है वो। पेट एक ऐसे जगह है जहां पर हर एक चीज का स्वरूप बदल जाता है। जो चीज जंतु खाता है उसका हर एक चीज बदल जाता है, वो पच जाता है, वो नाश हो जाता है। लेकिन योना नबी के लिए एक मच्छ परमेश्वर की ओर से ठहराया गया था, ऐसा वचन में लिखा है। लोगों ने इस बात को बोला कि इसके हत्या का जो प्रतिफल है, हे परमेश्वर, वो प्रतिफल या वो दंड प्रतिफल नहीं करना चाहिए, वो दंड हमारे जीवन पर ना आए। एक हत्या करने वाले के जीवन में एक दंड आता है, एक अपराध होता है, एक दंड आता है, एक न्याय आता है। वो हत्या का न्याय, हत्या का दंड हमारे जीवन पर ना आए, ऐसा मल्हार लोगों का कहना है जो लोग उस जहाज में थे। और यीशु मसीह के विषय में भी जानते हैं कि यीशु मसीह का भी मृत्यु हुआ। आइए हम अगले कड़ी में हम जाते हैं, हम चौथी बात को हम थोड़ी देर देखेंगे। योना को मनुष्यों ने अपने बचाव के लिए, मृत्यु के लिए फेंक दिया। प्रेज़ लॉर्ड। प्रियो ध्यान दीजिए, मनुष्यों ने अपने बचाव के लिए योना नबी को मृत्यु के लिए पानी पर फेंक दिया। यदि हम पढ़ेंगे योना नबी की पुस्तक, उसका 1 अध्याय और 15 पद, 1 का 15। तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और समुद्र की भयानक लहरें थम गई। यहाँ पर स्पष्ट वर्णन है कि योना नबी को उठाकर समुद्र में फेंक दिया। कौन? जो लोग उस जहाज में थे, जो लोग सफर कर रहे थे, वो लोग, चाहे वो बिजनेस वाला बिजनेस शिप हो सकता है या और कोई अन्य शिप हो सकता है, लेकिन लिखा है खाने पीने की वस्तु, तमाम प्रकार की बातें। लेकिन जो लोग उस जहाज में थे, उन लोगों ने अपने बचाव के लिए योना नबी को समुद्र में फेंक दिया। हालेलुया। प्रियो, इसी प्रकार हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को भी मनुष्यों के द्वारा क्रूस पर चढ़ाया गया। प्रभु यीशु मसीह को मनुष्यों के द्वारा क्रूस पर चढ़ाया गया। और कैफा ने भी इस बात को कहा था कि हमारे बचाव के लिए एक मनुष्य को क्रूस पर जाना है। इस बात का वर्णन कैफा ने किया था, कैफा ने बोला था नया नियम में। प्रियो, हम देखते हैं नया नियम में कि हमारे बचाव के लिए एक मनुष्य को क्रूस पर जाना है, एक मनुष्य का मरना है। प्रियो, हम जानते हैं यीशु मसीह को भी मनुष्यों के द्वारा क्रूस पर चढ़ाया गया, यहूदियों के द्वारा क्रूस पर चढ़ाया गया। बहुत से झूठे इल्जाम उस पर लगाए गए, बहुत से झूठे दोष उस पर लगाए गए और झूठे दोष लगा करके यीशु मसीह को प्रियो क्रूस पर चढ़ाया गया। हालेलुया। तो प्रियो, ये उसके साथ एक सही घटना
एक सही रूप से उसके साथ ये घटना बैठता है कि योना नबी को जैसे मनुष्यों ने अपने बचाव के लिए जहाज से पानी में फेंक दिया मरने के लिए, इसी प्रकार नया नियम हम देखते हैं क्यों कि यीशु मसीह को मनुष्यों ने अपने बचाव के लिए क्रूस पर चढ़ाया। आप रेफरेंस ढूंढ सकते हैं, आप रेफरेंस ले सकते हैं। नया नियम में बहुत सारे रेफरेंस है, इसलिए मैंने यीशु मसीह के विषय में मैंने रेफरेंस नहीं रखा, लेकिन मैंने एक तुलनात्मक अध्ययन इस बात का किया और जो बात मुझको मिला वो बातें मैं आपके सम्मुख में रख रहा हूं कि यीशु मसीह को भी मनुष्यों द्वारा क्रूस पर चढ़ाया गया। नया नियम में स्पष्ट वर्णन है। आइए हम आगे जाएंगे। पांचवा जो तुलनात्मक अध्ययन है, पांचवी जो बात है, पांचवा बात, परमेश्वर ने योना के लिए कब्र के रूप में एक मत्स्य के पेट को ठहराया था। फिर से सुनिए, परमेश्वर ने योना के लिए कब्र के रूप में एक मत्स्य के पेट को ठहराया था। हम पढ़ेंगे योना नबी की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, आखिरी पद, 17 पद। यहोवा ने एक बड़ा सा मत्स्य ठहराया था कि योना को निगल ले, और योना उस महामत्स्य के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। हाँ, यहाँ पर स्पष्ट लिखा है प्रियो कि परमेश्वर ने एक मत्स्य को ठहराया था। एक बड़ा सा मत्स्य लिखा है, एक बड़ा सा मत्स्य को परमेश्वर ने ठहराया था ताकि वह मत्स्य योना नबी को निगल ले और योना नबी उस मत्स्य के पेट में जा पड़े। प्रियो, यह मत्स्य का पेट एक कब्र के रूप में हम देखते हैं, एक कब्र के रूप में ठहराया गया। प्रियो, हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के विषय में कि प्रभु यीशु मसीह के लिए भी एक कब्र ठहराया गया था, और वास्तव में जिस कब्र में यीशु मसीह को रखा था वह कब्र यीशु मसीह का नहीं था, वह कब्र एक दूसरे व्यक्ति का था। वह कब्र एक धनी व्यक्ति था, एक धनी व्यक्ति का था। क्यों? वह कब्र यीशु मसीह के लिए ठहराया गया था। यीशु मसीह को भी कब्र में रखा गया और वो कब्र दूसरे के लिए था, वो कब्र दूसरे का था। उस कब्र में यीशु मसीह को रखा गया। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रियो, ये बातें हुबहू उसके साथ मेल खाता है जैसा पुराने नियम में योना नबी के लिए एक कब्र ठहराया गया, एक मत्स्य का पेट, इसी प्रकार नया नियम में भी दूसरे के कब्र को, अर्तिमियावासी एक व्यक्ति था, उसके धनी व्यक्ति था, उसके कब्र को ठहराया गया यीशु मसीह के लिए। प्रियो, आगे हम चलते हैं। एक और मैं आपको तुलनात्मक अध्ययन की तरफ ले जाऊंगा। 6वीं बात, और वो है योना नबी उस कब्र में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। लिखा है योना नबी उस कब्र में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। पढ़ेंगे इसी पद को फिर से पढ़ेंगे हम। योना नबी की पुस्तक 1 अध्याय उसका 17 पद फिर से पढ़िएगा। यहोवा ने एक बड़ा सा मत्स्य ठहराया था कि योना को निगल ले, और योना उस महामत्स्य के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। हाँ, योना नबी उस मत्स्य के पेट में 3 रात और 3 दिन पड़ा रहा। 3 रात और 3 दिन का वर्णन आया है। एक व्यक्ति कभी भी एक मत्स्य के पेट या कोई भी जंतु के पेट में 3 रात 3 दिन तक सुरक्षित नहीं हो सकता, किसी भी कीमत में सुरक्षित नहीं हो सकता। प्रियो, इस बात को हमको थोड़ा सा समझना और जानना है, क्यों योना नबी के विषय में मृत्यु का वर्णन आया। अब मैं कहूं तो मेरा ओरिजिनल विषय अब एक शुरू होता है, जिस विषय में मैं आपसे बात करना चाह रहा था, और ये विषय अब शुरू होता है कि कैसे योना नबी के लिए जो मत्स्य का पेट ठहराया गया कब्र के रूप में, और यहाँ पर प्रियो लिखा है योना नबी पुस्तक 1 अध्याय के 17 पद में कि ये 3 रात और 3 दिन उस मत्स्य के पेट में रहा।
तो क्या एक व्यक्ति कोई भी जंतु के पेट में 3 रात 3 दिन रह सकता है? नहीं रह सकता किसी भी कीमत में, क्योंकि एक मनुष्य नेचुरल व्यक्ति है, भौतिक प्राणी है, एक संसार का प्राणी है, और हमारे पास किसी प्रकार का योग्यता नहीं है कि हम 3 रात या 3 दिन किसी भी जंतु के पेट में हम रह सके। और इसलिए जो हत्या का वर्णन आया है, ये एक परमेश्वर का योजना है, और योजना के हम आगे देखेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रभु यीशु मसीह भी 3 रात और 3 दिन कब्र में पड़ा रहा। ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह ने भी 3 रात और 3 दिन उस कब्र में पड़ा रहा। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का वचन स्पष्ट इस बात को कहता है कि यीशु मसीह भी 3 रात और 3 दिन उस कब्र में पड़ा रहा। आइए इसके आगे कड़ी को हम देखेंगे, उसमें हमको पता चलेगा। सातवीं बात यह है कि योना नबी अधोलोक में चिल्लाकर यहोवा से प्रार्थना किया। बहुत से लोग बोलते हैं कि योना नबी जो है एक मत्स्य के पेट में रहकर प्रार्थना करता है। यदि योना नबी मत्स्य के पेट में रहकर प्रार्थना करता, तो यहाँ पर अधोलोक का वर्णन क्यों आया? हम पढ़ेंगे इस संदर्भ में योना नबी की पुस्तक, उसका 2 अध्याय और 2 पद। योना नबी की पुस्तक 2 अध्याय उसके 2 पद। मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली है। अधोलोक के उदर में से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। हाँ, यहाँ पर लिखा स्पष्ट रूप से, अधोलोक के उदर में मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। एक और हम वचन पढ़ेंगे इसी 2 अध्याय का 6 पद, योना 2 अध्याय का 6। मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुंच गया था, मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था, तो भी हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने मेरे प्राणों को गड्ढे में से उठाया है। मेरे प्रियो, मैं आपको बोलना चाहूंगा, निश्चित रूप से कलीसिया के लोगों, द साल्वेशन चर्च के प्रत्येक लोगों, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं, आप जरूर से इस योना नबी की पुस्तक को कई बार पढ़िए। और खास करके जिस बात का मैं जिक्र करना चाह रहा हूं कि योना नबी एक मृत्यु के वादियों से होकर गुजरा, इसकी सच्चाई आपको 2 अध्याय में मिलेगा। 2 अध्याय को आप कई बार पढ़िए, उसको मनन करें, आपको ये बातें मिलेगी। एक मत्स्य का पेट या एक मत्स्य कैसे पहाड़ के जड़ तक जा सकता है, क्योंकि इस पृथ्वी पर पहाड़ के जड़ का बहुत ज्यादा गहराई होता है। जो पहाड़ हम ऊपर में देखते हैं उसके तक होता है। और यहाँ पर जैसे योना नबी प्रार्थना कर, योना नबी बोल रहा है कि मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया। कभी भी मत्स्य का पेट भूमि नहीं हो सकता, इस बात को याद रखिएगा। यहाँ पर लिखा है, मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया। प्रियो, ये स्पष्ट रूप से एक मृत्यु को दर्शा रहा है। अधोलोक की प्रार्थना, अधोलोक में चिल्लाकर प्रार्थना करना प्रियो निश्चित रूप से एक मृत्यु को दर्शा रहा है। यदि वो मत्स्य के ही पेट में रहता तो अधोलोक का जिक्र नहीं आता। यदि वो मत्स्य के पेट में रहता प्रियो तो कभी भी वो पहाड़ के जड़ का जिक्र नहीं आता। यदि वो मत्स्य के पेट में रहता तो कहता है मेरे प्राणों को अधोलोक में से उठाया है। इसका मतलब प्रियो उसका प्राण अधोलोक तक गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर के वचन बहुत सारी बातें जो भेद की बातें हैं, जब तक हम प्रभु के चरणों पर नहीं बैठते वो भेद की बातें हमको समझ नहीं आता। पवित्र आत्मा हमको समझाता है जब उसके चरणों पर बैठते हैं, जब उससे प्रार्थना करते हैं। प्रियो, ये भेद की बातें प्रियो हमको समझना और जानना है कि कैसे योना नबी अधोलोक में गया, क्यों गया, कैसे गया। प्रियो, निश्चित रूप से परमेश्वर
का एक योजना था कि निनिवे शहर के लोग प्रचार के द्वारा बचा लिया जाए, क्योंकि प्रियो परमेश्वर को मालूम है एक व्यक्ति का जीवन किस तरीका से बहुमूल्य है। परमेश्वर को मालूम है एक व्यक्ति का प्राण और आत्मा का नाश होना कितना दुखदाई है, उनका नाश होना कितना पीड़ादायक है। प्रियो वचन में लिखा है कि नरक का कीड़ा कभी मरता नहीं है, और परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो मनुष्य के नाश होने से प्रसन्न नहीं होता। लेकिन प्रभु के सेवकों, परमेश्वर के लोगों, आपको इस बात को समझना है, जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने योना नबी को निनिवे शहर भेज रहा है, उस उद्देश्य को योना समझ नहीं पा रहा है। और जब मैंने इस बात को मनन किया तो मैंने इस बात को जो जाना, जो समझा, या जो बात मेरे मन में आई, वो बात मैं आपसे बोलना चाह रहा हूं। और वो बातें ये है, जो बातें मुझको लगी, वो बातें ये है, योना नरक के उस भयानक पीड़ा से वंचित था, योना अधोलोक के उस पीड़ा से वंचित था। इसलिए परमेश्वर ने, ये ऐसा मैं सोचता हूं, परमेश्वर ने योना नबी को अधोलोक का एक दर्शन दिखाया, योना नबी को अधोलोक का एक विजिट कराया। परमेश्वर ही है जो योना नबी को एक मृत्यु के दशा में लाया। जैसा यीशु मसीह 3 रात और 3 दिन कब्र में था और उसका देह वैसा की वैसा था, इसी प्रकार से प्रियो योना नबी के लिए भी परमेश्वर ने 3 रात 3 दिन के लिए मच्छ के पेट को ठहराया था कब्र के रूप में, ताकि शरीर का हानि ना हो, शरीर का हानि ना हो, शरीर के हानि ना हो, इसलिए एक कब्र के रूप में मच्छ का पेट ठहराया था। लेकिन योना नबी का प्राण और योना नबी के आत्मा को उस अधोलोक में लेकर गया परमेश्वर ने, और वहां उन बातों को उन्होंने दिखाया कि देखो अधोलोक का पीड़ा कैसा है, नरक का पीड़ा कैसा है। इस बात को योना नबी जब देखा और जब समझा और जब जाना, जब महसूस किया, तब क्या बोलता है योना नबी? एक वचन पढ़ेंगे इसी योना नबी की पुस्तक 2 अध्याय और उसका 8 पद पढ़िएगा। जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं, वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं। हाँ, यहाँ पर लिखा है जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं। प्रियो, ये संसार के लोग सिर्फ संसार के बातों पर मन लगाते हैं। ये संसार के लोग शरीर के विलासा, आंखों के विलासा, जीवता के घमंड में जीवन जी रहे हैं। ये संसार के लोग सिर्फ संसार के वस्तु, भौतिक वस्तु, नाशमान वस्तु को ही प्राप्त करना चाहते हैं। और जो लोग सिर्फ इस संसार में भौतिक वस्तु, नाशमान वस्तुओं को प्राप्त करना चाहते हैं, वो परमेश्वर से दूर हो गए। वो कहता है वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं। और जो लोग करुणा निधान को छोड़ देते हैं, जो लोग जीवित परमेश्वर को छोड़ देते हैं, प्रियो, वो लोग नरक के भागी हो जाते हैं, वो लोग अधोलोक के भागी हो जाते हैं। और आने वाले समय में प्रियो, वचन में जैसा लिखा है, योना नबी की पुस्तक में जैसा लिखा है कि आने वाले समय में निनिवे नगर के लोग वही स्थान पर जाने वाला था जो पीड़ा का स्थान है, जो दुख का स्थान है। परमेश्वर ने योना नबी को उस जगह का दर्शन कराया, परमेश्वर ने योना नबी को उस जगह पर लेकर गया। और जब स्वयं योना नबी उस परिस्थितियों को देखा, उस पीड़ा को देखा, उन बातों को महसूस किया, तब उसको समझ में आया, तब वो चिल्ला उठा, तब वो प्रार्थना करने लगा। और क्या प्रार्थना करने लगा?
वो क्या कहता है? वो प्रार्थना करने लगा 9 पद में, परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा और जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरी करूंगा। उद्धार यहोवा ही से होता है। प्रियो, यहाँ पर वो उद्धार की बातें करता है, यहाँ पर उस दंड के बचाव की बात करता है, यहाँ से उस परमेश्वर के दंडात्मक जो न्याय आ रहा है उसकी बचाव करता है। योना नबी उद्धार की बात कर रहे। कब? जब उन्होंने उस पीड़ा के स्थान को देखा, जब महसूस किया, जब उसका आत्मा और उसका प्राण प्रियो जब अधोलोक में चिल्ला रहा था, एक पीड़ा को महसूस कर रहा है, वहां पर परमेश्वर की दुहाई दे रहा है, तब वो उद्धार की बातें करता है। हालेलुया, तब उद्धार की बातें करता है। प्रियो, ये ऐसा मेरा मानना है कि परमेश्वर ने योना नबी को प्रियो एक मृत्यु के वादियों से होकर गुजारा, उनको अधोलोक लेकर गया, ताकि योना नबी जिस बात के लिए भाग रहा था उस बात को समझ सके। क्यों योना नबी को परमेश्वर निनिवे शहर भेज रहा है? क्यों? यही बात है, यही बात है प्रियो। और ये कोई एक समय की बात नहीं था। जब तक 3 दिन और 3 रात मच्छ के पेट में योना नबी का देह था, वो 3 रात और 3 दिन योना नबी उस अधोलोक में परमेश्वर की दुहाई दे रहा है। अधोलोक को देख रहा है, समझ रहा है, जान रहा है, उसका प्राण चिल्ला रहा है। कैसे मछली एक पहाड़ के जड़ तक पहुंच सकता है? कैसे मछली भूमि के अंदर बंद हो सकता है? नहीं हो सकता। कैसे एक जल जंतु जो है पहाड़ के जड़ तक जा सकता है या जमीन के अंदर जा सकता है? कभी नहीं जा सकता। मेरे प्रियो, मत्स्य का पेट एक कब्र ठहराया गया, लेकिन वास्तव में योना नबी का प्राण और आत्मा उस अधोलोक के विजिट में गया, यात्रा में गया। परमेश्वर लेकर गया उसको और बताना चाहा कि निनिवे नगर के लोग यही आने वाले हैं। देख, जिस बात के लिए मैं तुमको भेज रहा हूं, इस बात को तू समझ ले, जान ले। निनिवे नगर के सारे लोग यही आने वाले हैं। देख इस जगह को, उस जगह का दर्शन कराया परमेश्वर ने। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, इसी प्रकार हम पाते हैं प्रभु यीशु मसीह के विषय में कि प्रभु यीशु मसीह के विषय में देखते हैं, भजनों की पुस्तक में हम पाते हैं प्रभु यीशु मसीह भी अधोलोक में पढ़कर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। बहुत सारे रेफरेंस है भजनों की पुस्तक में और भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में यीशु मसीह के लिए, लेकिन यीशु मसीह के अधोलोक का प्रार्थना भजनों के पुस्तक में है प्रियो। और भजनों की पुस्तक में हम देखते हैं कि कैसे दाऊद ने यीशु मसीह के विषय में लिखा कि वह 3 रात और 3 दिन तक प्रियो पृथ्वी के भीतर रहकर दुहाई देते रहा, अधोलोक में रहकर यीशु मसीह दुहाई देते रहा। लेकिन मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, तो यीशु मसीह का 3 भाग, तो यीशु मसीह का 3 मृत्यु हुआ। तो यीशु मसीह का 3 मृत्यु कौन कौन सी जगह में मृत्यु हुआ, मैं कभी इस बात पर चर्चा करूंगा, लेकिन आपको एक छोटा सा एक लाइन में बताना चाहता हूं। यीशु मसीह का देह एक अलग जगह में था, यीशु मसीह का प्राण एक अलग जगह में था, और यीशु मसीह का आत्मा एक अलग जगह में था। अब इस बात को गौर कीजिएगा, फिर से मैं आपको बोल रहा हूं, यीशु मसीह का देह एक अलग जगह में था, यीशु मसीह का प्राण एक अलग जगह में था, और यीशु मसीह का आत्मा एक अलग जगह में था। कभी मौका मिले तो इस बात पर हम विचार करेंगे, चर्चा करेंगे, इस बात के विषय में हम सीखेंगे। लेकिन यीशु मसीह भी अधोलोक में रहकर परमेश्वर की दुहाई दे रहा था। भजनों की पुस्तक में लिखा है। आखिर मृत्यु क्या चीज है? मृत्यु एक ही चीज है। मृत्यु मतलब परमेश्वर की उपस्थिति से अलग हो जाना, ये मृत्यु है, ये मृत्यु है। मृत्यु मतलब परमेश्वर की उपस्थिति से अलग हो जाना, यही मृत्यु है। और यीशु मसीह एक समय परमेश्वर से अलग हो गया था। योना नबी भी परमेश्वर की उपस्थिति से अलग हो गया था। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अगली बात की तरफ जाएंगे। अगली बात, 8वीं बात, और वो है योना नबी का पुनरुत्थान मत्स्य के पेट में हुआ परमेश्वर के आज्ञा अनुसार। योना नबी पुनः जीवित किया गया।
योना नबी पुनः अपने उस पहले जैसी स्थिति में आया। कहा? मत्स्य के पेट में। उस मत्स्य के पेट में पियो योना नबी का पुनरुत्थान हुआ। हम पढ़ते हैं एक बार फिर से, हाँ, दूसरा अध्याय, योना का दूसरा अध्याय, योना दूसरा अध्याय, उसका 9 और 10 पद। परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरी करूंगा। उद्धार यहोवा ही से होता है। तब यहोवा ने मत्स्य को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। हाँ, यहाँ पर एक घटना है, यहाँ पर एक घटना है। यदि आप योना नबी के दूसरे अध्याय को यदि आप अध्ययन करेंगे तो जो पहला पद है और जो पहला पद और जो दूसरा पद है, ये पहले और दूसरे पद के बीच में एक अंतराल है और एक घटना होता है। जैसे पहले पद में हम देखते हैं योना नबी की पुस्तक 2 अध्याय पहले पद में, तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा। अब जो आगे है ये 2 पद के बीच में एक अंतराल है। परमेश्वर ने योना नबी को वहां पर से उसके प्राण और आत्मा को निकालकर अधोलोक ले गया। 1 और 2 पद के बीच में एक अंतराल है। इसी प्रकार हम देखते हैं यहाँ पर कि जो 9 और 10 पद है, यहाँ पर एक प्रार्थना हो रहा है और वो प्रार्थना योना नबी कर रहा है। प्रार्थना योना नबी कर रहा है। प्रार्थना तो लोग में शुरू से कर रहा है। 4 पद में कहता है कि तब मैंने कहा और मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूँ, कैसे मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर ताकूंगा। उसको आशा नहीं था, एक आशा की प्रार्थना कर रहा है। और 9 पद तक वो प्रार्थना करने लगा, प्रार्थना करने लगा, प्रार्थना करने लगा। लेकिन 10 पद 9 और 10 पद के बीच में परमेश्वर ने फिर से उस योना नबी के प्राण और आत्मा को लाया और वो प्राण और आत्मा फिर से योना नबी के देह में गया। योना नबी का पुनरुत्थान हुआ मत्स्य के पेट में, कब्र में क्यों। और उसके बाद परमेश्वर ने आज्ञा दे दिया कि जा मत्स्य, इसको तू क्या कर दे, निगल दे। और इस प्रकार से योना नबी को मत्स्य ने स्थल पर उगल दिया। क्यों? इसी प्रकार हम देखते हैं यीशु मसीह के विषय में। प्रभु यीशु मसीह का भी कब्र में ही उसका पुनरुत्थान हुआ। क्यों? कैसे हम कर सकते हैं? क्योंकि हम देखते हैं जो कब्र बंद था, कब्र का पत्थर लुढ़का हुआ था। हम देखते हैं सुसमाचार में हम पढ़ते हैं स्वर्गदूत कब्र के अंदर में बैठे थे। ये वर्णन आया है सुसमाचार की पुस्तक में। और उस कब्र में ही यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ। लेकिन सबसे पहले पुनरुत्थान जिस अधोलोक में प्रभु की आत्मा गया था, उस आत्मा को पुनरुत्थान की ताकत वहां से खींच कर लाया, पुनरुत्थान की ताकत जिंदा करके लाया। रोमियो की पुस्तक में जैसा वर्णन आया है, रोमियो की पुस्तक उसका 8 अध्याय 11 पद पढ़िएगा। रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय 11 पद। चलिए मैं आपके लिए यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। मेरे यहाँ पर स्पष्ट वर्णन है, यदि उसी का आत्मा मतलब परमेश्वर की आत्मा, वो पुनरुत्थान की आत्मा यीशु मसीह को मरे में से कहा अधोलोक, जहाँ पर उसका आत्मा कीमत चुका रहा है 3 रात और 3 दिन। अधोलोक, आत्मा अधोलोक गया, पीड़ा के स्थान पर गया, पियो वहां पर वो कीमत चुका रहा है 3 रात और 3 दिन। एक मृत्यु के दशा में है यीशु मसीह का आत्मा, लेकिन प्राण कहीं और है, प्राण कहीं और है। कभी हम उसके विषय में जिक्र करेंगे, अध्ययन करेंगे। प्राण कहीं और है लेकिन आत्मा अधोलोक में गया, मृत्यु का कीमत चुका रहा है। और वहां पर पुनरुत्थान की आत्मा गया, वहां से उस आत्मा को पुनः जीवित किया गया, पुनः उसमें वह जीवन दिया गया उस आत्मा में। और वह आत्मा और वो प्राण जो दूसरे जगह एक साथ फिर मिलकर कब्र में आता है।
कब्र में यीशु मसीह का पुनरुत्थान होता है और उसके बाद यीशु मसीह कब्र में से बाहर आता है। मेरे प्रियो, क्योंकि सुसमाचार के पुस्तकों में कब्र के अंदर भी हम देखते हैं स्वर्गदूत बैठे, एक नहीं 2 स्वर्गदूत और कई स्वर्गदूतों का जिक्र आया है प्रियो, लेकिन वहां पर हम देखते हैं कि कब्र में स्वर्गदूत बैठे हैं और जहां पर स्वर्गदूत है वहां पर मृत्यु नहीं हो सकता। हालेलुया। प्रियो, कब्र में यीशु मसीह पुनरुत्थान हुआ, कब्र में यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, कब्र में यीशु मसीह पुनरुत्थित होकर बाहर आया हो। हालेलुया। इसी प्रकार योना नबी का भी पुनरुत्थान हुआ मत्स्य के पेट में। प्रेज़ द लॉर्ड। चलिए हम एक और पॉइंट को देखते हैं, वो है 9वां पॉइंट, 9वीं बात। योना नबी पुनरुत्थान के बाद 40 दिन तक प्रचार किया। ये वचन में लिखा है योना नबी की पुस्तक में, यदि आप पढ़ेंगे योना नबी की पुस्तक उसका 3 अध्याय, योना नबी की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसका 4 पद। योना नबी की पुस्तक 3 अध्याय उसका 4 पद। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर निन्वे उलट दिया जाएगा। हाँ, 40 दिन तक योना नबी ने प्रचार किया। हालेलुया। इसी प्रकार हम पाते हैं यीशु मसीह का जब पुनरुत्थान हुआ तो 40 दिन तक इस पृथ्वी पर लोगों को दिखाई देते रहा और इस 40 दिन तक यीशु मसीह ने किसी प्रकार का आश्चर्य कर्म नहीं किया। कोई बीमार को चंगा नहीं किया, दुष्ट आत्मा से बंधे लोगों को नहीं छुड़ाया, कोढ़ियों को शुद्ध नहीं किया और न किसी प्रकार का और आश्चर्य कर्म किया। ये 40 दिन तक यीशु मसीह एक ही बात करते रहा, वो है परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का राज्य और परमेश्वर का राज्य। एक ही बात के विषय में यीशु मसीह ने 40 दिन तक इस पृथ्वी पर प्रचार किया। प्रियो, योना नबी भी 40 दिन तक प्रचार किया, क्योंकि योना नबी भी विजिट करके आया था उस अधोलोक की जगह से, उस पीड़ा की जगह से, और लोगों को चिताते रहा, लोगों को बताते रहा कि परमेश्वर का न्याय आने वाला है, मन फिराओ, पश्चाताप करो, मन फिराओ, पश्चाताप करो, अपने अपने पापों से तौबा करो। मेरे प्रियो, आज हमको भी ये बात की जरूरत है कि आज हमको भी लोगों को मन फिराव का प्रचार करना है। जैसे हम देखते हैं बाइबल में कि यूहन्ना ने भी मन फिराव का प्रचार किया, यीशु मसीह ने भी मन फिराव का प्रचार किया, चेले भी मन फिराव का प्रचार किया। आज हमको भी चाहिए, हमारा सेवकाई का पहला बुनियाद होना चाहिए, वो है मन फिराव, वो है मन फिराव। हाँ, हो सकते हैं आप एक बड़े सेवक हो सकते हैं आप बहुत बड़े ओहदे में हो, लेकिन प्रियो, हमारा जो सेवकाई का बुनियाद है वो होना चाहिए मन फिराव। लोगों को प्रियो एक पाप से पश्चाताप करके प्रभु के पास आने के लिए अवसर देना है। और इसके विषय में कौन प्रचार करेगा? मैं और आप, मैं और आप। आज समृद्धि की प्रचार हो रहा है, प्रेम की प्रचार हो रहा है और तमाम प्रकार के आशीषों की प्रचार हो रहा है, भविष्यवाणियां हो रही, आशीषों की भविष्यवाणियां हो रही। बाइबल में नहीं लिखा है, हम भविष्यवाणियों को प्रचार करते हैं और उस प्रचार में आशीषों की प्रचार करते हैं। क्यों? पहला बुनियाद मन फिराव होना चाहिए, मन फिराव। आप इतनी ही बातों को बचा लीजिए, बहुत सारे बातें हैं कहने के लिए, सेवकों के लिए भी बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए, लेकिन इतने ही बातों को हम बचा लें, हमारे लिए अच्छा होगा। प्रियो, योना नबी ने 40 दिन तक प्रचार करते रहा न्याय के विषय में, परमेश्वर के न्याय के विषय में प्रचार करते रहा, पापों के विषय में, पापों के विरुद्ध लोगों को चेतावनी देते रहा, मन फिराव के विषय में लोगों को प्रचार करते रहा। मेरे प्रियो, हम यीशु मसीह के विषय में भी हम देखते हैं, उन्होंने भी अधोलोक के बारे में नहीं बताया, उन्होंने परमेश्वर के न्याय के बारे में नहीं बताया, परंतु एक बात को रखा, परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का राज्य। क्यों? जब एक व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए एक व्यक्ति अपने आप को तैयार करेगा तो मन फिराव, पश्चाताप पर मन फिराव की प्रक्रिया से उसको गुजरना ही है। तो इस बात को जानता था, इसलिए कोई आश्चर्य कर्म नहीं किया, इसलिए किसी प्रकार के और अन्य चमत्कार नहीं किया। एक ही बात किया,
वो है मन फिराव, वो है पश्चाताप, वो है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना। इसलिए उन्होंने एक टारगेट बना लिया, परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का राज्य और सिर्फ परमेश्वर का राज्य। मेरे प्रियो, ये बात योना नबी के साथ हूबहू मेल खाता है। 10वीं और आखिरी बात हम जानते हैं, 10वीं और आखिरी बात यह है प्रियो कि जब योना नबी इस प्रक्रिया से होकर गुजरा, जब योना नबी इस प्रक्रिया से होकर गुजरा, तब हम पाते हैं, जब आगे आप अध्ययन करेंगे 3 अध्याय 4 अध्याय जब आप अध्ययन करेंगे योना नबी की पुस्तक 3 और 4 अध्याय को जब अध्ययन करेंगे तो आपको मिलेगा प्रियो कि इस प्रक्रिया से जब होकर योना नबी गुजरा तो योना और परमेश्वर के बीच का संबंध बहुत ज्यादा प्रगाढ़ हो गया। योना नबी और परमेश्वर के बीच का संबंध बहुत ज्यादा प्रगाढ़ हो गया था, एक अटूट बंधन में बंध गया था। कैसे योना नबी और परमेश्वर वाद विवाद करते हैं, उनके एक प्रगाढ़ संबंध को दर्शाता है। प्रियो, इसी प्रकार हम पाते हैं जब यीशु मसीह इस तमाम परिस्थितियों से होकर गुजरा, जब वो मारा गया, जब वो गाड़ा गया, जब वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, जी उठने के बाद यीशु मसीह का संबंध पिता से पुनः जुड़ता है और जो संबंध जो जुड़ा प्रियो वह पहले से कहीं ज्यादा और प्रगाढ़ हो गया, पहले से कहीं और ज्यादा प्रगाढ़ हो गया। क्योंकि अब यीशु मसीह ये संसार की बातें नहीं कर रहे हैं, अब यीशु मसीह चमत्कार की बातें नहीं कर रहे हैं, अब यीशु मसीह तमाम प्रकार के चिन्ह की बातें नहीं कर रहे हैं, वही यीशु मसीह किसी प्रकार के और अन्य बातें नहीं कर रहे हैं। एक बात कर रहे हैं, वो है परमेश्वर का राज और परमेश्वर का राज। तो यीशु मसीह का पिता के साथ एक प्रगाढ़ संबंध स्थापित हुआ जब इन तमाम प्रकार की परिस्थितियों से होकर यीशु मसीह गुजरा। प्रियो, योना के साथ भी यही बात हुआ। यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। आज सारा संसार यीशु मसीह के पुनरुत्थान दिवस को मना रहे हैं। मेरे प्रियो, उस पुनरुत्थान दिवस को तो हम मना रहे हैं, लेकिन हमको भी अपने जीवन पर इस बात को जानना है, क्या हम वास्तव में परमेश्वर के राज्य में जाने के लायक हैं या नहीं हैं? क्या हम सिर्फ आशीषों के विषय में तो अभी तक हम सीमित नहीं हैं? क्या हम चंगाई के बातों में अभी तक तो सीमित नहीं हैं? क्या हम संसार के उन भौतिक वस्तुओं के आशीष के तो उनमें तो बंधन में हम नहीं बंधे हैं? हमको इस बात को जांचने की प्रयास करना है। हाँ, आज भी प्रभु काम कर रहा है, आज भी प्रभु चमत्कार कर रहे हैं, आज भी बड़े बड़े चिन्ह होंगे, आज भी बड़े बड़े चमत्कार होंगे। मैं इसके विरोध में नहीं हूँ, निश्चित होना है, कलीसिया में होना है, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार होना है, दुष्ट आत्माओं को भागना है, बीमारों को चंगा होना है, कोढ़ियों को शुद्ध होना है, कैंसर के लोगों को चंगाई पाना है। निश्चित है, ये बात तो होना ही है प्रियो। लेकिन ये सारी बातों के पीछे हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो होना है, हमको मन फिरा करके परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। हमको मन फिरा करके परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है, क्योंकि नरक का पीड़ा बहुत है, क्योंकि प्रियो अधोलोक की पीड़ा बहुत है। इसलिए हमको इस बात को समझना और जानना है प्रियो कि हमको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। और यीशु मसीह का पुनरुत्थान, एक बार फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ प्रियो, यीशु मसीह का पुनरुत्थान एक स्वर्गीय चिन्ह है, ताकि हर एक मानव जाति अपने पापों से पश्चाताप करके परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करे। प्रभु इस वचनों के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे, आशीष वचन लेंगे, उसके बाद हम फिर इस सभा को समाप्त करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद के साथ एक बार फिर से हम आपके चरणों के पास आते हैं। जीवित परमेश्वर, हम आपके नाम की महिमा करते हैं। राजा प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु प्रार्थना करता हूँ। राजा पिता परमेश्वर, कलीसिया के एक एक लोगों को प्रभु मैं आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। आज जितने लोगों ने प्यारे पिता परमेश्वर आज इस वचन को सुना है प्रभु, और आपके आत्मा ने लोगों से बातचीत किया है, मैं विश्वास करता हूँ पवित्र प्रेमी परमेश्वर अनुग्रह करे खुदा, उनके जीवन में प्रभु आप काम करे। राजा उनके हृदय को, उनके मन को आप खोलिए स्वामी, ताकि प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु यह वचन उनके हृदय में बहुतायत से कार्य करने पाए।
और हम जानने पाए प्यारे पिता परमेश्वर, इस संसार के सुख सुविधाएं में रहना ही मसीहत नहीं है, परंतु हमारा अंतिम पड़ाव है, मृत्यु से हमको गुजरना है और उसके बाद हमारे लिए एक अनंतकालिक जीवन शुरुआत होगा। उस अनंतकालिक जीवन में प्रवेश करने के लिए हमको इसी जीवन में तैयारी करना है। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ स्वामी अनुग्रह करे, सर्वोच्च महान परमेश्वर, हरेक लोग प्रभु कलीसिया के प्रत्येक लोग, हरेक विश्वासी लोग, मसीही जगत के हरेक लोग अपने आप में तैयारी करने पाए पिता परमेश्वर खुदावन, ताकि मृत्यु के बाद हमको एक अनंत जीवन में प्रवेश करना है। अनुग्रह करे प्यारे यीशु मसीह, धन्यवाद देता हूँ, प्रार्थना करता हूँ प्यारे पिता परमेश्वर, कलीसिया जो आपके लहू से खरीदे गए हैं आपके हाथ में समर्पित करता हूँ प्रभु, उनकी सुधि ले पिता परमेश्वर, उनको पुनः आप तैयार करें राजा, एक नए सिरे से खुदान कलीसिया को आप बनाइए खुदावन, ताकि कलीसिया आपके जल के वचन के स्नान के द्वारा निरंतर पवित्र होता चला जाए प्रभु। और जब आप बादलों पर कलीसिया को लेने आते हैं खुदान, ये कलीसिया स्वर्ग में उठा लिया जाए। अनुग्रह करें, धन्यवाद देता प्यारे पिता परमेश्वर, आपके नाम की महिमा करते हैं खुदावन। इस वचन को राजा जितने कानों ने सुना है, जितने हृदय ने ग्रहण किया है प्रभु, वो कानों को प्रभु आप आशीषित करें, उन हृदय को प्रभु आप आशीषित करें खुदावन, और इसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा मिलने पाए। सारा जलाल सारा महिमा आपको देते हैं, तो यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आशीष वचन लेंगे। परमेश्वर यहोवा तुम्हें आशीष दे, परमेश्वर यहोवा अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा के गुण संगति और सहभागिता हमेशा प्रत्येक के साथ, हरेक विश्वासी के साथ, हरेक पवित्र लोगों के साथ, हरेक कलीसिया जो यीशु मसीह के लहू से धुले उनके साथ, सारे इस्राएली प्रजा और सारे संतों और सारे रब्बियों के साथ, अब से लेकर यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक होती रहे। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे।